हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से हम जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं करते हैं ना, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, पक्का फैक्ट है। और जिनको नहीं करनी है वो बिल्कुल भी ना रहें। केवल वो ही बच्चे सब्सक्राइब करें जिनको लगता है कि बहुत फायदा हो रहा है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं ओम्स लॉ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आपकी फिजिक्स क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। बच्चों, हम इससे पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस शीट अपलोड कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो ढंग से इसे जरूर आप वॉच करें। क्लियर? तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पर देखते हैं। एमसीक्यू नहीं आएंगे, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये कह रहा है कि जब ओम्स लॉ को वेरीफाई किया जाता है तो हमें इसमें जो सेटअप है उसमें क्या सही नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नोन रेजिस्टेंस। आप सभी को पता है पैरेलल में लगाते हैं, तो आपका ये तो सही है, क्लियर है। द अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, सबको पता है सीरीज में लगाया जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द सिंगल की यूज टू स्विच ऑन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑब्वियसली सिंगल की यूज की जाती है। अब जो है वो रियोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नो बच्चों, रियोस्टेट का काम क्या होता है, इधर देख लीजिए सारे बच्चे लोगों। रियोस्टेट बेटा चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब चेंज का मतलब बच्चों आइदर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी। और जब करंट चेंज होगा, पक्का बच्चों, करंट चेंज होगा तो हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज द ओके मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। एक ही बात है बच्चा लोगों। तो इसलिए यहां पे केवल इसने ओनली इंक्रीज बोला है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपको रियोस्टेट का फंक्शन भी पता चल गया। समझ में आया ना ढंग से? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आ गया। द रियोस्टेट इज यूज्ड इन द सर्किट 2। किस काम आता है रियोस्टेट? तो मैंने अभी बताया था रियोस्टेट किस काम आता है बच्चों। रियोस्टेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ढंग से याद रखना। टू चेंज या टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। द करेक्ट चॉइस इज सी। अब ये फंक्शन सबको याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, अलग से पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट। पक्का आ गया? ढंग से आ गया बच्चों? पक्का? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए मैं आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का डायग्राम बना दे रहा हूं कि कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने वहां पे क्या लिया बच्चों, बैटरी ली, की ली, आपको पता होगा, क्लियर। और बच्चों हमने अमीटर लगाया, याद रखिए अमीटर मस्ट बी इन सीरीज, क्लियर। तो अमीटर आ गया। फिर बच्चों हमने एक वायर लिया, ओके, रेजिस्टेंस वायर, जिसका हमें करंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी, करंट ऑफ पीडी की। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? ढंग से आ रहा है। देखिए डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम भी पूछ सकता है आपसे बनाने को। और फिर हमने यहाँ पे लिया एक रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम मैंने आपको बता दिया है, ओम्स लॉ का एक वेरीफाई का सेटअप है, क्लियर। अब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। करंट आप फ्लो करा दीजिए,
ये करंट जा रही है, ओके। अब देखिए अमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। नो, अमीटर आपको ये दिख रहा है, वोल्ट मीटर ये दिख रहा है। अमीटर किस में लगा हुआ है बच्चों? सीरीज में। और वोल्ट मीटर किस में लगा हुआ है बच्चों? पैरेलल में। तो ए तो नहीं है। अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर पैरेलल, सही हो गया। बी, अमीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल, नो। सी, अमीटर वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल, नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया मेरा बच्चा लोगों? अब देखिए मैंने डायग्राम भी बना दिया, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया ना? क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी अपरेटस इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को वेरीफाई किया, ये सेटअप बनाया। क्लियर? देख लीजिए, ये सेटअप दिख रहा है। अब इस सेटअप में वोल्ट मीटर है, बिल्कुल है। अमीटर है, ओके। रियोस्टेट है। गैल्वेनोमीटर आपको इस सेटअप में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पक्का? तो द करेक्ट चॉइस इज क्या आ गया बच्चों लोगों? सी आ गया। सबको आ गया सी? ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बच्चों? अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा, चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें डिटेल में समझेंगे, वहाँ पे इस टॉपिक की नीड पड़ेगी। पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल आ गया, अच्छी तरह से इंपोर्टेंट डालिए और ढंग से वॉच किया करें, नहीं तो आप सिंपल न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? इधर रेस मत लगाए करें, ढंग से देखें उसे पूरे को। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 5B एंड 300 माह सब जानते हैं। तो पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट। और करंट बेटा दिस इज 300 mA, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। तुरंत इसे कन्वर्ट कर लो, कितनी अच्छी तरह से आ रहा है। कितने का डिवाइड करते हैं जब भी मिली एम्पियर को एम्पियर में करते हैं? ओके, तो कितना आ जाएगा? 0.3 एम्पियर। यहाँ तक सबको आ गया? या तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको, मुझे पता है कि पावर देखते ही परेशान होने लगते हैं। तो आइए निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। तो बच्चों V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। पक्का आ रहा है? तो R V कितना है? 5 और I कितना है? 0.3। पॉइंट उठाए 0, तो 50/3 आंसर आ गया बच्चों। और 50/3 यहाँ तक मत छोड़ा करिए, नंबर कट जाएगा एक नंबर। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक ही छोड़ के गायब हो जाते हैं। नहीं भैया, सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है यहाँ तक? यस और नो बोलो मेरे बच्चों। पक्का समझ में आ रहा है सबको? तो 16.67 ओम यूनिट जरूर लिखा करें। क्लियर? चलिए पक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए CBSE 2020 में आया है, 2020। ओके, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, आप सभी को पता होना चाहिए। मिली जब भी उठाते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? एम्पियर। और माइक्रो भी सबको पता है बच्चा लोगों, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो कौन सा दिख रहा है? 10⁻³ 10⁻6। द करेक्ट चॉइस इज बी। और सबको आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का? ढंग से यस और नो बोलो, पक्का बोलो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड 2014। सारी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी अगर ढंग से वॉच कर रहे हैं। इज दिस सर्किट गिवन बिलो करेक्ट? हमें बताने का ये सर्किट करेक्ट दिया हुआ है। जस्टिफाई योर आंसर एंड रीड्रॉ इट। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये मत कहना कि उल्टा बना है सर, उल्टा सीधा कुछ भी बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम सर हम तो नीचे से बैटरी लगाते थे, एक ही बात है, ऊपर से ऐसे। अंतर क्या है, गलती क्या है वो बता दो। बैटरी है, सही लगा हुआ है बिल्कुल। क्लियर? ओके, बोलो बच्चों। और सेल है, रियोस्टेट है। अब देखिए गलती क्या कर गया वो, इस वोल्ट मीटर को वो उसने किस में लगा दिया है? सीरीज में। तो ये गलत है, सीरीज में नहीं होगा। वोल्ट मीटर हमेशा किस में होता है? पैरेलल में। और इसने अमीटर को किस में लगा दिया है? पैरेलल में। ओके,
तो ये गलत है। अमीटर हमेशा किस में होता है? सीरीज में। अमीटर इज इन सीरीज। तो ये डायग्राम गलत है। अब इस डायग्राम को हमें रीड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? आपको यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसकी जगह आ जाएगा ए और इसकी जगह आ जाएगा आपका बी। समझ में आया? आइए और करंट देख लीजिए। पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव सही है, पॉजिटिव नेगेटिव सही है। तो अब इसको रीड्रॉ करेंगे डायग्राम। आइए रीड्रॉ, देखिए रीड्रॉ कर दिया मैंने। ओके, रीड्रॉ दिख रहा है। तो देखिए अमीटर आ गया अपनी पोजीशन पे और वोल्ट मीटर आ गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का याद रखिए, अमीटर मस्ट बी इन सीरीज और वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल किसी भी वायर के सर्किट में। अब तो ये आ गया होगा सबको डायग्राम। पक्का अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से कर लीजिए। पक्का ढंग से आ गया ना बच्चों? ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। इंपोर्टेंट डाल दीजिए, क्वेश्चन बहुत जगह दिखेगा आपको। ओके, ढंग से देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट, है ना? देखना, पहले हमें करंट दिया हुआ है आई 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो हमें उसने बी दे दिया 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। What current will this room heater draw when connected to 240 वोल्ट सप्लाई लाइन? तो ये केस फर्स्ट था। अब केस टू में क्या कह रहा है बच्चा लोगों कि करंट निकालो अगर सप्लाई लाइन पोटेंशियल डिफरेंस हमने 240 से कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि रूम हीटर सेम है तो हमें पता है रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो पहले इसका आप रेजिस्टेंस निकाल लो इस केस में। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे बच्चा लोगों केस फर्स्ट में, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का। वी कितना है? 120। आई कितना है? 2.4। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। आर 120 अपॉन 2.4 सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा। पक्का आ रहा है? पहले बोला तो करिए यार। ये समझ में आ रहा है? आर निकल के आएगा यहाँ से। डिवाइड आप कर रहे होंगे, आपको आता होगा डिवाइड। पक्का ढंग से? ओके, तो बच्चों कितना आ गया? 50 ओम आ गया। 50 ओम। इस केस में आपका जो आर है वो 50 ओम आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 50 ओम, है ना? तो अब हमें आई निकालना है। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना है बच्चों? 240 दिया हुआ है, देखिए इधर, ये रहा। सबको समझ में आ रहा है ढंग से? और आर कितना निकल के आया हमारा? 50 ओम। आर तो सेम रहेगा क्योंकि आपका क्या सेम है बच्चों? आई इक्वल्स टू 240 अपॉन 50। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो आई इक्वल्स टू, डिवाइड करिए, सबको आता होगा। 54 जा 200.8 एम्पियर। अब देखिए किस किस को आ गया, सही से बोलना। सबको आ गया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का पेपर में काफी बार आ चुका है और आपके में आ सकता है। क्लियर? सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का आ गया ना? ढंग से आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ पीडी ऑफ 10 वोल्ट, ढंग से देखना, इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। What PD is needed to make a current of 250 milliampere flow through the same wire? अच्छा क्वेश्चन है बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आइए देखते हैं सारे बच्चे लोग। इधर सबसे पहले हमें जो दिया करे वो लिखा करिए। V इक्वल्स टू 10 वोल्ट
और करंट दिया हुआ है 0.02, बिल्कुल अभी वाले क्वेश्चन की तरह। तो बच्चों हमें पहले आर निकाल लीजिए आप। आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो। आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई। आर वी कितना है 10 और आई है 0.02, पॉइंट उठाया, 2 जीरो लगाया। तो बच्चों आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 500 ओम। यहाँ तक किस किस को आ गया जल्दी बोलिए, पक्का ढंग से आ रहा है। 10 में 0.02 का डिवाइड किया, आर आ गया। अब आर क्योंकि वायर सेम है, सेम वायर लिखा है ना, देखिए अंडरलाइन देखिए, ये बहुत अच्छा है। सेम वायर है तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा जब तक कि उसकी लेंथ वेंथ पे कोई असर ना करें। तो अब हमें निकालना क्या है बच्चों, इतना करंट दे दिया है, इतना रेजिस्टेंस आ गया, आई निकालना है, सॉरी वी निकालना है ना। तो आइए वी इक्वल्स टू आई आर। अब हमें आई कितना दिया हुआ है 250 माह, आई दिया हुआ है 250 माह। 250 माह को आप कन्वर्ट करेंगे, अब तो ये 10 बार आ चुका होगा, अब कभी नहीं भूल सकते आप, एम्पियर। तो कितना टाइम आ गया, दैट इज 1/4, दैट इज आई इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे बच्चों 0.25 एम्पियर। यहाँ तक आई आ गया पक्का। और ये हमारा आर दिया हुआ है, आ जाइए कौन कौन निकालेगा, v इक्वल्स टू आई आर। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके नंबर ना आए ना बच्चों, तो बड़ा अफसोस होगा यार। समझ में आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चंस इतने सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं कि आपको ढंग से समझ में आए साइंस। समझ में आया, नहीं तो मैं क्या कर सकता था, मैं बोलता भाई ये लो करते रहना अपने आप। समझ में आ रहा है ना। तो केवल क्या होता, जो एक लेवल के बच्चे वो तो कर लेते, जो बी और सी और डी लेवल के वे कहते हैं अब तो रहन दो, अब तो हो गई साइंस की पढ़ाई। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर बच्चा होशियार है, हर बच्चा टॉपर है, हर बच्चे के मार्क्स आने चाहिए बोर्ड में, जैसे अभी आए थे फर्स्ट टर्म में। क्लियर, चलिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, बी आई कितना है आपका, मैं 1/4 लिख दूं, एक ही बात है, इंटू आर 500, ये रहा 500। सॉल्व करिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बी इक्वल्स टू 125 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। पक्का आ गया नहीं आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सबको आ गए, पहले हमने आर निकाला और फिर आर की हेल्प से हमने वी निकाल लिया, पक्का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ एंड इंपॉर्टेंट। क्लियर, सबको आ गया। चलिए आंसर देखते हैं बच्चा लोगों। द 200 एम्पियर 200 एम्पियर करंट, आई दिया हुआ है 200 एम्पियर थ्रू अ स्पार्क प्लग। आपने स्पार्क प्लग देखा होगा, गाड़ियों में होता है ना, आपकी बाइक में होगा, एक्टिवा में होता है, इसी से तो चलती है, स्पार्क प्लग से ही तो फ्यूल बर्न होता है। और इतना आपको दिया हुआ है चार्ज मतलब क्यू, कितना दिया हुआ है 0.300 मिली कूलम। जी मिली आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, सी फॉर कूलम। तो सबसे पहले 0.300 मिली को करने के लिए 1000 का क्या कर देंगे डिवाइड, और रह जाएगा कूलम। सॉल्व करेंगे, 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है। और 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए। तो बच्चों क्या आ गया मेरे बच्चों लोग बताओ, 3 इंटू 1 2 3 4 10⁻⁻4 कूलम। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, बताइए क्यों निकालना। 3 इंटू 10⁻⁻4 आ गया ना, बोलो बच्चों पक्का। अब हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग डज द स्पार्क लास्ट, कितनी देर तक स्पार्क काम करेगा। तो हमें तो सीधे सीधे टाइम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, टाइम। कैसे निकालेंगे टाइम, इधर देखिए, टी इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
आई टी निकालना है ना, तो टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन आई। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? टाइम निकालना है। क्यू 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 3 × 10⁻⁻⁴ और आई 200 एम्पियर। टी सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा 1.5 2 3 से 1.5 आ जाएगा, और 10⁻2 है, और ये 10⁻4 है, ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, सॉरी माइनस की हो जाएंगी, तो 10⁻⁻⁶। दिस इज द आंसर, और आंसर किस में आएगा? सेकंड में। सबको आ गया कि नहीं आ गया? टफ क्वेश्चन डाल दीजिए अभी। सबको आ गया? जल्दी बोलिए। सबको आ गया? पक्का 100% आ गया? तो आंसर आ गया t इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओ माय गॉड, बहुत टफ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ढंग से सीखना। ओके, थोड़ा टफ लेवल का है। In an experiment to study the relation between the potential difference across a resistor and the current through it, a student recorded the following observation। एक स्टूडेंट है, उसने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करे। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का। अब ऑन एग्जामिन द अबव ऑब्जर्वेशन द टीचर आस्क्ड, टीचर को दिखाने ले गया टीचर और स्टूडेंट, और टीचर ने उसके गाल में रख दिया, अरे कि भाई तूने एक सेट गलत निकाला है। 1 सेट ऑफ रीडिंग एज द वैल्यूज वर आउट ऑफ एग्रीमेंट विद द रेस्ट। एक सेट गलत था और सारे सेट सही थे, तो हमें बताना है विच वन ऑफ द अबव सेट्स ऑफ रीडिंग कैन बी रिजेक्टेड। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर बेस्ड ऑन द रिमेनिंग 4 सेट्स ऑफ रीडिंग। आइए, अच्छा तो देखते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आइए, क्वेश्चन कह रहा है 4 वैल्यू दी, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबका रेशियो निकालना है, तो सबके रेशियो से 1 मतलब v और i, हर बार रेशियो निकालेंगे भाई। 1.0 0.1 पहला, सेकंड में आओ 2.2/0.2, थर्ड में आओ 3.0/0.6, फोर्थ में आओ 4.0/0.4, फिफ्थ में आओ 6.4/0.6। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है मेरे बच्चे लोग? पक्का। तो आइए, v/i से जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है r की। किसकी निकल के आती है बच्चों? r की। सबको आ रहा है? पक्का, ठीक, अच्छी तरह से आ रहा है ना? अच्छी तरह से। अब आइए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 1 में आप जब 0.1 का डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे 10। 2.2 में किसका डिवाइड करेंगे 0.2 का, तो 11 ओम आ जाएगा। पहले सबको निकाल के बता रहा हूँ तब समझाऊंगा आपको। 3 में आप डिवाइड करेंगे 0.6 का, तब वैल्यू आएगी 5 ओम। क्लियर? चलिए समझिए पहले। 4 में 0.4 का डिवाइड करेंगे तो 10 ओम। क्लियर? और 6.4 में 6 का डिवाइड करेंगे, करके देखिए फटाफट से। 6.4 में डिवाइड करिए 0.6 का, तो 10.67 आ जाएगा। अब 10.67 आ गया, सब ओम में आ गए। अब आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सेट गलत है? वो सेट जिसका जो आर है बहुत अलग आया है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10.67 है। ये ऑलमोस्ट 4 अगल बगल में है वैल्यूज। हो सकता है, जरूरी नहीं चारों सेम आए। सेम आ गई तो अच्छी बात है, बट क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। बट ये वाला तो बिल्कुल ही सेट नहीं हो रहा भाई। 5 ओम क्या 5 इनके आसपास है? 10 11 5 10 इनके आसपास है? नहीं है ना? बोलो नहीं है, ऐसा नो बोलो, नहीं है ना? तो इसलिए कौन सा सेट रॉन्ग हो गया बच्चों? आपका सेट रॉन्ग हो गया बच्चों। कौन सा? थर्ड। तो थर्ड सेट इज रॉन्ग।
सबसे पहली बात तो ये पता चल गई हमें। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? थर्ड सेट इज रॉन्ग। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद हमसे कह रहा है जो बचे सेट हैं, क्वेश्चन देखिए आगे, विच वन ऑफ द कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर बेस्ड ऑन द रिमेनिंग 4 सेट्स ऑफ रीडिंग। अब आइए कैसे निकालेंगे बच्चा लोगों। क्लियर? इधर देखेंगे, आर मीन वैल्यू निकाल लें, मीन वैल्यू ऑफ आर। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10.67 अपॉन 4। सबको आया बच्चों? पक्का? ढंग से आ रहा है? सॉल्व करेंगे इसे। 10 10 10 40 41 41.67 41.67 अपॉन 4 इक्वल्स टू, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 10.42 ओम। कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे इतना इंपॉर्टेंट डाल दीजिए कि ये तो बोर्ड में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आपको सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? सबको समझ में आ रहा है ना? तो इजी लेवल के बाद ही तो ये लेवल आता है। तो सबको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे ना वो कुछ ना करें, वो केवल ऐश करें, जिंदगी में ऐशो आराम करें। ओके? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो बच्चों बहुत दम से पढ़िए, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके? ढंग से पढ़िए, टारगेट आप याद रखिए, टारगेट आपका होना चाहिए फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स जो लाएगा वो ही विनर कहलाता है, और सब विनर है मेरे बच्चे। बस ढंग से पढ़िए। क्लियर? सबको यहाँ तक आ गया? पक्का आ गया? बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।